नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। नए पुलिस कप्तान की मॉनिटरिंग में शहर से लेकर गांव तक चल रहा चौतरफा वाहन चेकिंग अभियान। धरी जा रही बिना कागजात वाली गाड़ियां और बगैर हेलमेट वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। रात 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो खैर नहीं, पुलिस ने शिकायतों पर जब्त किए कई डीजे सिस्टम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाखों की लागत से लगा वाटर कूलर और आरओ सिस्टम बनी शोभा की वस्तु, नहीं निकल रहा पानी। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस बनी लेट लतीफ एक्सप्रेस। कभी 2-4 तो कभी 20-30 घंटे विलंबित परिचालन का बन रहा रिकॉर्ड। दरभंगा के नए सदर एसडीओ राकेश कुमार ने संभाली कुर्सी, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और नए डीएसपी अनुज कुमार ने संभाला कामकाज, कहा बेहतर और पीपल्स फ्रेंडली होगी पुलिसिंग। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। रेडियो जॉकी हंट का आयोजन होने जा रहा है 10 जून को दरभंगा में। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 8539801118। द वे प्रेजेंट्स आरजे हंट सीजन 2, स्पॉन्सर्ड बाय जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज दरभंगा, वी मार्ट फैशन खुशियों का, साई हियरिंग केयर, हॉस्पिटल रोड लहेरिया सराय, टैक्सनवेयर www.taxonware.com, सिंह ऑटोमोबाइल, स्टेशन रोड दरभंगा, एसवी हॉस्पिटल लहेरिया सराय, उपकारी www.upkari.in, powered by DM Group of Institutions, Gurgaon, Elite Institute, Boring Road, Patna. FM partners, Radio Mithila 100.8 MHz Janakpur. Channel partner, News Today Darbhanga. Print partner, City Front. Web partner, newsofbihar.com. RJ Hunt. Season 2. For more information, call 8539801118। ना झिझक ना घबराहट, अब बोलेंगे सब। नए पुलिस कप्तान मनोज कुमार की मॉनिटरिंग में शहर से लेकर गांव तक चलाया जा रहा चौतरफा वाहन चेकिंग अभियान। धरी जा रही हैं बिना कागजात वाली गाड़ियां और बगैर हेलमेट वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। कार्यभार संभालने के वक्त ही नए एसएसपी ने कहा था कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को पकड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नए पुलिस कप्तान मनोज कुमार की मॉनिटरिंग में शहर से लेकर गांव तक चौतरफा चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। धरी जा रही हैं बिना कागजात वाली गाड़ियां और बगैर हेलमेट वाले सवारों से वसूला जा रहा है जुर्माना। एक जमाने में दरभंगा पुलिस की कप्तानी कर चुके मनु महाराज की याद हो रही ताजा। लगातार शुक्रवार से ही वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, जो शनिवार को अगले दिन भी पूरी तरह से जारी रहा। शहर से लेकर गांव तक गाड़ियों के कागजात जांचे जा रहे हैं और बिना हेलमेट वाले सवारों से वसूला जा रहा है जुर्माना। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनके नेतृत्व में हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और एक सघन अभियान वाहन चेकिंग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा हम ये लोगों को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं कि आप विधि सम्मत ढंग से गाड़ियों को चलाएं, गाड़ियों के सारे पेपर्स रखें और अपने तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए आप हेलमेट ज़रूर पहनें। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जहां एक और हम लोग पेनलाइज कर रहे हैं, फाइन ले रहे हैं। वहां लोगों को यह समझा पाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्पष्ट रूप से हेलमेट लगा के ही चलें और यातायात संबंधी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। अभी गाड़ियों की गिनती तो मैंने नहीं की है, लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं
कि मैसिव वाहन चेकिंग चल रही है। जो हमारे पदाधिकारी फाइन काट रहे हैं उनसे पूछने पर पता चलेगा कितने गाड़ियों में फाइन हो चुकी है। अभी 15 गाड़ियों के फाइन कट चुकी हैं। और दूसरा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इस माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों के मन में ये बात बिठा देनी है कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही होगा। अलग अलग मोटर व्हीकल्स रूल्स में अलग अलग धाराओं के अंतर्गत अलग अलग फाइन हैं। जो मिनिमम फाइन है वो 600 रुपये का है हेलमेट नहीं पहनने का। तो जो हम लोग कर पा रहे हैं अभी, हम उन अभिभावकों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप बच्चों से गाड़ियाँ ना चलाने दें बच्चों को, क्योंकि बच्चों की उम्र अभी नहीं हुई है और दुर्घटनाओं की संभावना इसमें होती है। तो कुल मिलाकर के यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। रात 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो खैर नहीं, शिकायतों पर पुलिस ने जब्त किए कई डीजे सिस्टम। रात 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो खैर नहीं, ऐसे आरोपों में कई डीजे साउंड को जब्त किया है दरभंगा की पुलिस ने। एसएसपी दरभंगा मनोज कुमार के निर्देश पर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर सख्त कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई डीजे युक्त वाहनों को जब्त किया है और साथ ही पुलिस ने यह दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि रात 10 बजे के बाद अगर डीजे बजाया तो डीजे तो जब्त होगी ही, वहां उस डीजे को बजाने वाले या जहां भी जिस आयोजन में यह कार्य किया जा रहा होगा वहां से गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। पुलिस के इस सख्त आदेश के बाद देर रात डीजे बजाने वालों में हड़कंप है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाखों की लागत से लगा वाटर कूलर और आरओ सिस्टम बनी महज शोभा की वस्तु, नहीं मिल रहा पानी। लाखों की लागत से लगे वाटर कूलर और आरओ सिस्टम बने महज दिखावे की वस्तु। मिथिलांचल के अधिकतर जिलों समेत पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से बड़ी संख्या में इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों को शुद्ध पेयजल देने के उद्देश्य से सरकार के निर्देश पर डीएमसीएच के विभिन्न वार्डों में 5 साल पूर्व वाटर कूलर और आरओ सिस्टम लगाए गए। सरकार की यह मंशा थी कि इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के दौरान शुद्ध पेयजल की समस्या से दो चार न होना पड़े, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते डीएमसीएच के कर्मी और मरीजों को बाजार में बिक रहे बोतल बंद पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है और अस्पताल में लाखों की लागत से लगे वाटर कूलर और आरओ सिस्टम हाथी के दांत साबित हो रहे हैं, क्योंकि 5 साल पूर्व लगे वाटर कूलर और आरओ सिस्टम अभी तक नियमित रूप से चालू नहीं हो पाए हैं। इन मशीनों की वारंटी भी समाप्त हो चुकी है। जिस समय वाटर कूलर और आरओ सिस्टम अस्पताल में लगाया गया था उस वक्त अस्पताल के कर्मी सहित मरीजों में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि उन्हें भी ठंडा व स्वच्छ जल नसीब होगा, लेकिन इन सभी लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया। उधर मरीजों और कर्मियों को इस मशीन का पानी पिलाने की सरकार की योजना भी स्थानीय अस्पताल प्रशासन ने फेल कर दी। आरओ और वाटर कूलर सिस्टम की व्यवस्था मेडिसिन, गायनी, ईएनटी, ओपीडी, इमरजेंसी, शिशु रोग, सर्जिकल भवन के सर्जरी और हड्डी रोग, रेडियोलॉजी तथा सभी विभागों के चैम्बरों के समक्ष था। ऐसे सिस्टम के इंस्टॉलेशन के बाद इमरजेंसी वार्ड समेत कई वार्डों में मशीन जस की तस पड़ी हुई है। इन मशीनों से एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। 2 सालों का वारंटी का वक्त भी इनका खत्म हो चुका है, लेकिन इन मशीनों से अब तक पानी नहीं निकला। जिन मशीनों से पानी टपका भी तो कुछ माह के बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा का कहना है कि हैंडलिंग ठीक से नहीं होने के कारण आरओ मशीन खराब हो जा रही है। मशीन के खराब होने से मरीज के परिजन पानी पीने के बदले उस पानी से कपड़े सहित अन्य काम करने लगते हैं, जिसके चलते वह खराब हो जाता है।
बहुत जल्द ही सभी आरओ सिस्टम को चालू करवा दिया जाएगा, यह कहना है अस्पताल अधीक्षक का। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस बनी लेट लतीफ एक्सप्रेस। कभी 2-4 तो कभी 20-30 घंटे विलंबित परिचालन का बना रही रिकॉर्ड। मिथिलांचल को नई दिल्ली देश की राजधानी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस बन गया है लेट लतीफ एक्सप्रेस। जहां एक ओर भारत सरकार रेल के क्षेत्र में नित्य दिन नई नई घोषणाओं के साथ यात्रियों की सुविधा के साथ ही समय की बचत को लेकर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में चल रहे लेट लतीफ ट्रेनों का क्या हाल है, इस पर रेल मंत्रालय ध्यान देने को तैयार नहीं है। बात कर रहे हैं हम जयनगर से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, जो इन दिनों घंटों विलंब से चलने के लिए चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल दरभंगा समस्तीपुर रेल मंडल का विस्तार हुआ और छोटी रेलवे लाइन से जब बड़ी रेल लाइन किया गया, इसके बाद लंबी दूरी तय करने के लिए दरभंगा से सुपरफास्ट ट्रेनों का परिचालन करते हुए दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के रेल मंत्रालय ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया। शुरुआत के दिनों में यह ट्रेन इस जोन की सबसे बेहतर ट्रेनों में से एक थी, लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हाल बद से बदतर होता चला गया और इस ट्रेन को 11 सितंबर 2015 को विस्तारित कर जयनगर स्टेशन से दिल्ली के लिए चलाया जाना शुरू कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि यह ट्रेन 24 घंटे से लेकर 30 घंटे विलंब से चलती है, जिसके कारण अक्सर इस ट्रेन को रद्द भी करना पड़ता है। लगभग 6 महीने से इस ट्रेन की लेट लतीफ़ी का आलम यह है कि आम लोग इस ट्रेन में टिकट लेने से घबराते हैं और यदि मजबूरन ले भी लिया तो ट्रेन जाएगी या नहीं, यह भी संशय बना रहता है। यदि हम इस ट्रेन के इस सप्ताह भर के परिचालन पर नज़र डालें तो 26 अप्रैल से 3 मई तक की स्थिति बहुत ही खराब रही है। 26 अप्रैल 2018 को यह ट्रेन 7.5 घंटे, 27 अप्रैल को 6.25 घंटे, 28 अप्रैल को जाने वाली ट्रेन 16 घंटे 10 मिनट लेट होकर 29 अप्रैल को गई। वहीं 29 तारीख को जाने वाली यह ट्रेन 6 घंटे विलंब से गई। 30 अप्रैल की ट्रेन भी 12 घंटे लेट गई 1 मई की सुबह 3:30 में। वहीं 1 तारीख वाली ट्रेन 22 घंटे 15 मिनट लेट होकर 2 मई को गई और 2 मई को जाने वाली ट्रेन 12 घंटे लेट होकर 3 मई को गई है, जबकि 3 मई को जाने वाली यह ट्रेन शाम के 7 बजे दरभंगा पहुंची। ऐसे में यात्रियों की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ट्रेन के बारे में पता करने आए यात्री ने कहा कि अब यह ट्रेन इस रूट की सबसे बेकार ट्रेन हो गई है। इस ट्रेन का नाम स्वतंत्रता सेनानी हटाकर लेट लतीफ ट्रेन रख देना चाहिए। वहीं ट्रेन से सफ़र कर दिल्ली से लौट कर आ रहे यात्रियों ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि इस ट्रेन ने मेरा जो काम दरभंगा में था वह भी छुड़वा दिया। सफ़र इतना बुरा था, रास्ते में इसे 5 घंटे रोक कर रख दिया गया। वहीं स्टेशन प्रबंधक अशोक कुमार सिंह कहते हैं कि हम लोग अगर किसी प्रकार इस ट्रेन को सही समय पर खोल भी देते हैं तो इसको दूसरे जोन में लेट कर दिया जाता है। हाल के दिनों में कई जगह रेलवे का काम भी किया जा रहा है, जिस कारण यह ट्रेन लेट रहती है। जो 1 तारीख को 8:40 में शाम में खुलना था, तो कल 2 तारीख को 1:35 में वहाँ से प्रस्थान किए। सारे मुसाफिर लोग वहीं स्टेशन पर रात भर इंतजार किए, दिन भर इंतजार किए। 1:35 में खुली, उसके बाद कानपुर के बाद बढ़ने के बाद बलिया के बीच में 5 घंटा जहाँ तहाँ रोक करके इसको समय बर्बाद किया गया। अब पैखाना का सफाई में कोई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं। इतना यात्री को दिक्कत हुई है, किस तरह लोग समय काट करके चले आए। आज हम लोगों को कार्यक्रम में जाना था तो मुंडन संस्कार मधुबनी वहाँ नहीं जा पाएंगे, समय बीत गया। इस तरह सारे लोगों का काम बर्बाद हुआ है। ये लेट लतीफ का सारा सीमा पार कर गया है। इस रूट की सबसे लेट ट्रेन यही है, सबसे लेट में सबसे बर्बाद ट्रेन हो गई है। दरभंगा के नए सदर एसडीओ राकेश कुमार ने संभाली कुर्सी, अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
दरभंगा के नए एसडीओ के रूप में राकेश कुमार ने अपनी कुर्सी संभाली। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। मालूम रहे कि निवर्तमान एसडीओ गजेंद्र प्रसाद सिंह का तबादला हो गया है और उनकी जगह नए एसडीओ राकेश कुमार ने कुर्सी संभाल ली है। नए डीएसपी अनुज कुमार ने कामकाज संभाला। उन्होंने कहा कि पीपुल्स फ्रेंडली और बेहतर पुलिसिंग उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और दरभंगा के नए डीएसपी अनुज कुमार ने संभाली कुर्सी। निवर्तमान डीएसपी दिलनवाज अहमद के तबादले के बाद अनुज कुमार ने दरभंगा के नए डीएसपी के रूप में कामकाज संभाला है। बेहतर और पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग को उन्होंने अपना पहला लक्ष्य बताया है। मोबाइल समेत कई सामानों की चोरी के आरोप में शुभंकरपुर में लोगों ने एक युवक को धरा। पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने युवक को अपने साथ ले जाकर थाने में पूछताछ शुरू की। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला शुभंकरपुर रत्नोपट्टी में चोरी के आरोप में उसी मोहल्ले के एक युवक को शुभंकरपुर के लोगों ने मोबाइल इत्यादि चोरी करने के आरोप में शनिवार को धर दबोचा तथा इस युवक को चारों ओर से भीड़ ने घेर रखा था। इस मोहल्ले के लोगों का दावा था कि एक मोबाइल फोन इसके पास से इन लोगों ने बरामद किया है। ऐसा आरोप लगाकर लोग इससे कई तरह की पूछताछ भी कर रहे थे। लोगों का यह भी कहना था कि इससे पहले इस मोहल्ले में और भी कई चोरियां हो चुकी हैं। उन तमाम चोरी का आरोप इसी युवक पर लगाया जा रहा था और लोग अपनी सहमति से इस मामले को निपटारा करने के प्रयास में थे कि इसी बीच नगर थाना की पुलिस को सूचना मिल गई तथा तुरंत वहां पुलिस पहुंच गई और युवक को पकड़कर थाने ले आई। तमाम मामलों पर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस जांच उपरांत ही तमाम मामलों पर से पर्दा हटा सकेगी कि क्या सच्चाई है यह सामने आ सकेगा। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी है। देखिए 25 तारीख की रात में जो है ना वह चोरी भी हुआ था, आज रात भी चोरी हुआ है, जिसके दरमियान जो है यह जो है चोर पकड़ा है। अब चोर पकड़ाया तो कुछ जो 25 तारीख के दरमियान में जो चोरी हुआ था मोबाइल उसके साथ ये धराया है, नहीं समझे। तो उसी के माध्यम से के अनुपात में इनको कहा जा रहा है कि और भी जो किसी का सामान है या मोबाइल है वह जो है आप बरामद कीजिए। एक मोबाइल भी धराया है। एक मोबाइल जो है मोबाइल जो है उसमें धराया है आज इसके साथ चोरी वाला मोबाइल जो दिनेश आपके यहाँ भी हुआ है। हमारे यहाँ भी आपके यहाँ से क्या क्या हुआ? हमारे यहाँ से 6,000 रुपया और एक मोबाइल चोरी। वो मोबाइल मिला आपका? नहीं, मेरा नहीं मिला। ये चोर कहाँ का है? ये तो शुभंकर रत्नोपट्टी आप ही के समाज गाँव के लोग। तो आप लोग आगे क्या सोचे? आगे क्या सोचे, हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक स्तर से जो भी निराकरण इसका हो जाए, पहले उसके आगे की प्रक्रिया क्या समाज कहती है उसके आधार पर चला जाएगा। थाना या सना किसी प्रकार इस एवज में थाना पर हम लोग जो है ये तो हम एक सनहा दर्ज करवाए थे जो मोबाइल खो जाने के संबंध में नगर थाना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई, कई निर्णय लिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में प्रति कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, कुलानुशासक, उप कुलसचिव प्रथम, उप कुलसचिव द्वितीय एवं संघ की ओर से प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, संयुक्त मंत्री महेंद्र महान, प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष राम नरेश चौधरी, राजदेव राय, कुलदीप कुमार झा इत्यादि उपस्थित थे। संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई और कई बिंदुओं पर सहमति बनी। हड़ताल अवधि का भुगतान के संबंध में निर्णय हुआ कि उस अवधि में संघ के साथ हुए समझौते की प्रति उपलब्ध करा दी जाए। बंधेज पत्र यानी
यानी अंडरटेकिंग लेकर एसीपी एमएसीपी का भुगतान मार्च 2018 से किया जाएगा। विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि से बकाये का भुगतान होगा। अनुकंपा पर बहाली की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जाएगी। कर्मचारियों के लंबित प्रोन्नति के मामले में न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायाधीश के अवलोकन के पश्चात अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। केवीएस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी मधुबनी में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रक्रियाधीन है। अनुकंपा पर नियुक्त शेष बचे हुए कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जीआईसी का 12.5% ब्याज की दर से भुगतान किया जा रहा है। ग्रुप बीमा के मद में कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि बीमा कंपनी को नहीं भेजी जा रही है। इस मामले में कुलपति ने इसे संज्ञान में लेते हुए वित्त पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस समस्या का यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए। सेवांत लाभ के मद में आई हुई राशि से शीघ्र भुगतान किए जाने पर सहमति बनी। बिंदु 8 एवं 9 पर सहमति बनी कि वित्त पदाधिकारी इसे अपने स्तर पर निष्पादित करें। शेष मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और उनके निराकरण का आश्वासन दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग तथा महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में जेंडर संवेदनशील समाज का निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग तथा महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में जेंडर संवेदनशील समाज का निर्माण नामक विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसके अतिथि वक्ता राकेश सिंह रहे, जो राइडर राकेश के नाम से जेंडर फ्रीडम के लिए 49 महीनों में 18 राज्यों की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। अब तक इन्होंने 25,400 किलोमीटर का सफर साइकिल के जरिए तय किया है। राकेश इस दिशा में लोगों को जेंडर संवेदना के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का संचालन महिला अध्ययन केंद्र की प्राध्यापक डॉक्टर चित्रलेखा अंशु द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला झा ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर इंद्रनाथ मिश्र, निदेशक बायोटेक्नोलॉजी थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर की गई। राइडर राकेश ने अपने व्याख्यान में अपने मूल्यवान विचार तथा व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जिस देश के लोकतंत्र तथा संविधान निर्माण के 70 वर्ष हो चुके हों, उस देश में बेटी बचाओ का नारा दिया जाना देश की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। जब किसी पुस्तक या ग्रंथ में बेटियों को बोझ नहीं कहा गया है तो समाज उसे बोझ कैसे मानता है। विवाह संस्थान में आज तक स्त्री को वस्तु मानकर दान देने की प्रथा कायम है। इतना ही नहीं, बड़े पदों पर आसीन रसूखदार लोग सबसे अधिक दहेज लेते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद के रूप में अपनी बात रखी तथा कुछ बुनियादी प्रश्न पूछे कि बेटियों को कोख में कौन मारता है, हमारे घर की बेटी अगर लक्ष्मी है तो वह पराया धन कैसे हुई, आदि। इस अवसर पर विभाग की डॉक्टर उषा झा, श्वेताश्री, बायोटेक्नोलॉजी की अनुराधा, महिला अध्ययन की शिवांगी, आभा, वंदना, साइस्ता, कविता तथा विभागीय विद्यार्थीगण और कर्मचारी मौजूद थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने सत्र 2018-2020 के लिए शोध पूर्व जांच परीक्षा यानी पीआरटी की तिथि घोषित कर दी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक कुलपति कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में प्रति कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, कुलानुशासक, उप कुलसचिव प्रथम, उप कुलसचिव द्वितीय एवं संघ की ओर से प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, संयुक्त मंत्री महेंद्र महान, प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष राम नरेश चौधरी, राजदेव राय, कुलदीप कुमार झा इत्यादि उपस्थित थे। संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई और कई बिंदुओं पर सहमति बनी। हड़ताल अवधि का भुगतान के संबंध में निर्णय हुआ कि उस अवधि में संघ के साथ हुए समझौते की प्रति उपलब्ध करा दी जाए। बंधेज पत्र यानी अंडरटेकिंग लेकर एसीपी एमएसीपी का भुगतान मार्च 2018 से किया जाएगा। विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि से बकाये का भुगतान होगा। अनुकंपा पर बहाली की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जाएगी। कर्मचारियों के लंबित प्रोन्नति के मामले में न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायाधीश के अवलोकन के पश्चात अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। केवीएस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी मधुबनी में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रक्रियाधीन है। अनुकंपा पर नियुक्त शेष बचे हुए कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जीआईसी का 12.5% ब्याज की दर से भुगतान किया जा रहा है। ग्रुप बीमा के
मद में कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि बीमा कंपनी को नहीं भेजी जा रही है। इस मामले में कुलपति ने इसे संज्ञान में लेते हुए वित्त पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस समस्या का यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए। सेवांत लाभ के मद में आई हुई राशि से शीघ्र भुगतान किए जाने पर सहमति बनी। बिंदु 8 एवं 9 पर सहमति बनी कि वित्त पदाधिकारी इसे अपने स्तर पर निष्पादित करें। शेष मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और उनके निराकरण का आश्वासन दिया गया। नए पुलिस कप्तान की मॉनिटरिंग में शहर से लेकर गांव तक चल रहा चौतरफा वाहन चेकिंग अभियान। धरी जा रही बिना कागजात वाली गाड़ियां और बगैर हेलमेट वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। रात 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो खैर नहीं, पुलिस ने शिकायतों पर जब्त किए कई डीजे सिस्टम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाखों की लागत से लगा वाटर कूलर और आरओ सिस्टम बनी शोभा की वस्तु, नहीं निकल रहा पानी। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस बनी लेट लतीफ एक्सप्रेस। कभी 2-4 तो कभी 20-30 घंटे विलंबित परिचालन का बन रहा रिकॉर्ड। दरभंगा के नए सदर एसडीओ राकेश कुमार ने संभाली कुर्सी, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और नए डीएसपी अनुज कुमार ने संभाला कामकाज, कहा बेहतर और पीपल्स फ्रेंडली होगी पुलिसिंग। रेडियो जॉकी हंट का आयोजन होने जा रहा है 10 जून को दरभंगा में। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 8539801118। द वे प्रेजेंट्स आरजे हंट सीजन 2, स्पॉन्सर्ड बाय जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज दरभंगा, वी मार्ट फैशन खुशियों का, साई हियरिंग केयर, हॉस्पिटल रोड लहेरिया सराय, टैक्सनवेयर www.taxonware.com, सिंह ऑटोमोबाइल, स्टेशन रोड दरभंगा, एसवी हॉस्पिटल लहेरिया सराय, उपकारी www.upkari.in, पावर्ड बाय डीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गुड़गांव, एलिट इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड पटना। एफएम पार्टनर्स रेडियो मिथिला 100.8 मेगाहर्ट्ज जनकपुर, चैनल पार्टनर न्यूज टुडे दरभंगा, प्रिंट पार्टनर सिटी फ्रंट, वेब पार्टनर newsofbihar.com। आरजे हंट सीजन 2, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 8539801118। ना झिझक ना घबराहट, अब बोलेंगे सब। जल संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल। दरभंगा तालाबों का शहर कहलाता है, पर अब यहाँ भी स्वच्छ जल की किल्लत जोरों से महसूस की जा रही है। गर्मी के महीनों में चापाकलों के हलक सूख जाते हैं। पहले मोटर की बदौलत ही पानी उपलब्ध हो जाता था, पर अब सबमर्सिबल बोरिंग की जरूरत आन पड़ी है। इसका मुख्य कारण है भूगर्भीय जल के स्तर में कमी। यह कमी प्रतिवर्ष चिंताजनक रूप से बढ़ती ही जा रही है। भूगर्भीय जल को रिचार्ज करने की व्यवस्था भी धीरे धीरे ध्वस्त हो गई है। जिले के अधिकांश पोखरों, तालाबों आदि में इतना गाद भर चुका है कि वर्षा का जल नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त बातें सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं संस्कृत विभाग सीएम कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जल संरक्षण क्यों और कैसे विषयक राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण विशेषज्ञ एमआरएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कही। उन्होंने बताया कि मिथिला में जल संकट से निपटने के लिए यहाँ के राजाओं ने पोखरों, तालाबों का निर्माण कराया था, पर वैसे अधिकांश तालाबों, पोखरों का अस्तित्व लगभग समाप्त होने के कगार पर है। यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शुमार होता आया है, पर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस क्षेत्र पर सूखाग्रस्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है। इकोनॉमिक्स की बात हम पहले समझ लें। इकोनॉमिक्स में दो तरह की बात कही जाती है, एक कही जाती है डिमांड और एक कही जाती है सप्लाई। कहता है कि डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, सारे चीजों का दाम घट जाएगा। बहुत कुछ यह फॉर्मूला जल संरक्षण में भी लागू होता है। जल की खपत हम अधिक करेंगे, जल का संग्रह कम होगा तो जल की कमी आएगी, वाटर लेवल नीचे जाएगा। लेकिन जितना जल खर्च हम करते हैं उतना ही जल का संरक्षण हम कर लेते हैं, तो यह समस्या नहीं आती है। आए दिनों आप मीडिया में देखते होंगे, अखबार के पन्नों पे आता है कि दरभंगा के अमुक मोहल्ले में पानी का लेवल गिर गया, कई चापाकल सूख गए,
और इस समस्या से लगता है कि गर्मी के महीने में अधिकांश भाग इसको फेस कर रहा है। 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी। इसका मतलब है कि जल का खर्च अधिक करते हैं, डिमांड ज्यादा है, और जल का जो जमा होना है, वर्षा जल जो जमा होना है जमीन के नीचे हाइड्रोस्फीयर में, वहां पर जल का संचय जितना हम खर्च करते हैं उससे कम हो रहा है। जल संरक्षण की अधिकांश योजनाएं कागजों तक ही सिमटी हुई है। आर्सेनिक जल की समस्या भी तेजी से पांव पसारते जा रही है, फिर भी लोग चेत नहीं रहे हैं। यहाँ जल संरक्षण का प्रयास भी कई संगठनों द्वारा तो हो रहा है, परंतु उसे जन समर्थन नहीं मिल रहा। जलीय जीव बहुत हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल हैं, अगर वो नहीं रहते हैं तो पर्यावरण दूषित होगा। एक बात बार बार सामने आ रही है, गंगा नदी को साफ करने की बात हो रही है, जमुना नदी की साफ करने की बात हो रही है। सभी उद्योग के जितने कचरे, शहर के जितने गंदे पानी होते हैं उसको हम पोखरे में, नदी में बहा देते हैं। उसके दुष्प्रभाव पर हम नहीं सोचते हैं। सारी मछलियां मर जाएगी, सारे जलीय जीव मर जाएंगे, इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। अगर हम उसका संरक्षण नहीं करते हैं, जल को नहीं बचाते हैं, तो आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी वो पीढ़ी बहुत सारे जलीय जीव के बारे में जान भी नहीं पाएगी, क्यों गोटों में ही सिमट के रह जाएंगे। इसलिए हमें जल की संरक्षण की आवश्यकता होगी और इसके लिए हम सबों को शपथ लेनी चाहिए। दरभंगा में तो स्थिति यह है कि जिनके पूर्वज ने कभी ताल तलैया खुदवाया था, अब उनके बच्चे उसे भर रहे हैं। आम लोगों को जगना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रेस प्रबंधक डॉक्टर ध्रुव कुमार ने कहा कि जल की खपत ज़्यादा है और संग्रह कम है, जिसके चलते जल संकट की समस्या बढ़ती ही जा रही है, जो चिंतनीय है। क्योंकि अगर जल संकट में बढ़ोतरी होती है तो इससे संपूर्ण सजीव जगत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। देश में कंक्रीट के इमारतों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते भूगर्भीय जल में ह्रास देखने को मिल रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामनाथ सिंह ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण हम स्वार्थी हो गए हैं और सिर्फ स्वार्थ के लिए भूगर्भीय जल सहित पोखर तालाबों को दूषित कर रहे हैं। इस्तेमाल किया आपने तो प्रलय के दिन आपका पैदा करने वाला आपसे पूछेगा कि तुमने इस वाटर का मिसयूज क्यों किया, ज्यादा यूज क्यों किया। ये तो कहता है कि अभी आदि ग्रंथों की चीजें हमने बताई हैं, उसके अंदर ये बात मैंने बताई। इसके अंदर एक आयत है, वो कहता है कि हमने तमाम जानदार को, जो भी जानदार है जिनके अंदर भी जान है, उनको पानी से पैदा किया है और पानी उनका बिल्कुल पाइवोटल एक सोर्स है, उसी के राउंड में वो घूमते हैं। तो पानी के बारे में, जिंदगी के बारे में कहा, पानी को जिंदगी के बारे में कहा कि वाटर ही लाइफ है, ये कुरान कहता है। अभी देखते हैं इस पे कुछ है क्या वाटर के बारे में पता मैंने, तो इसमें 3 जगह पे, क्योंकि टाइम कम था, कुछ और भी काम था मुझे, तो देखा मैंने 3 जगह पे इसमें लिखा हुआ है, कहा कि अगर कोई व्यक्ति वाटर का मिसयूज कर रहा है तो वो ये जान ले कि इस कार्ल मार्क्स की दूसरी शतवार्षिकी पर भाकपा माले ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर कार्ल मार्क्स के दूसरे जन्मशती वर्ष के अवसर पर पोलो मैदान से लहरिया आश्रय टावर व टावर से पुनः पोलो मैदान तक मार्च निकाला गया और पोलो मैदान में आकर सभा में यह तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, वरिष्ठ नेता आर के सहनी, लक्ष्मी पासवान, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, नगर सचिव सदीक भारती कर रहे थे। मार्च में लोग फांसीवाद हो बर्बाद, कार्ल मार्क्स अमर रहे जैसे नारे लगा रहे थे। पोलो मैदान में जिला सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मार्क्स को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शन कहा जाता है और उसमें राष्ट्रीयता को नहीं
मानने के रूप में उसे देखा जाता है, जबकि मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग, मजदूर, किसान को राष्ट्रीय रंगमंच पर लोकतंत्र की लड़ाई जीतते हुए शासक वर्ग बनने की बात कही। इस प्रक्रिया में किसी भी देश में समाजवादी लोकतंत्र अगर स्थापित होता है तो वह पूंजीवादी लोकतंत्र से व्यापक, गहरा और बेहतर होगा। अगर कोई भी समाजवादी लोकतंत्र ऐसा नहीं करेगा तो वह प्रतीक होगा या उसकी सीमा होगी। उन्होंने कहा कि आज भारत में कहा जाता है कि मार्क्स विदेशी हैं, उनकी यहाँ प्रासंगिकता नहीं, जबकि इसी समय विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियों की यह बात कहने वाले ही सबसे अधिक तरजीह दे रहे हैं। माले नेताओं ने इस धारणा को भी गलत बताया कि मार्क्स ने भारत को नहीं जाना समझा। उन्होंने कहा कि मार्क्स ने कहा कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा रेलवे लाइन में लगाई जा रही पूंजी का लाभ तभी ले सकते हैं जब या तो वे अपने ऊपर से गुलामी की जंजीर उतार फेंके या स्वयं इंग्लैंड में सर्वहारा की क्रांति संपन्न हो गए। यह बात उन्होंने 1853 में कही और स्वराज की पहली अवधारणा एक तरह से देखी जाए तो सबसे पहले भारत के संदर्भ में मार्क्स ने ही प्रस्तावित की और 1857 के संघर्ष को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा। वक्ताओं ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि मार्क्स सोवियत पतन और चीन के पूंजीवादी विकास की तरफ बढ़ने के बाद अप्रासंगिक हो गए। पर अपने आप को चुप रहते हैं और कार्ल मार्क्स पर सवाल उठाते हैं। ये जो उनकी दोहरी नीति है, दोहरी चाल है, वह चाल नहीं चलेगा। और विचारधारा के स्तर पर कार्ल मार्क्स के विचार, आज जो बदलाव का संघर्ष चल रहा है, सम्मान का जो संघर्ष चल रहा है, उसके लिए एक जरूरी औजार के रूप में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और आगे भी बना रहेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मी राम अवतार राय के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर विश्वविद्यालय परिवार ने मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मी राम अवतार राय के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर विश्वविद्यालय परिवार ने मौन रखा। कुलपति, कुलसचिव समेत पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने उनकी मृतक आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना की। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो है आज की सुर्खियां। नए पुलिस कप्तान की मॉनिटरिंग में शहर से लेकर गांव तक चल रहा चौतरफा वाहन चेकिंग अभियान। धरी जा रही बिना कागजात वाली गाड़ियां और बगैर हेलमेट वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। रात 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो खैर नहीं, पुलिस ने शिकायतों पर जब्त किए कई डीजे सिस्टम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाखों की लागत से लगा वाटर कूलर और आरओ सिस्टम बनी शोभा की वस्तु, नहीं निकल रहा पानी। जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस बनी लेट लतीफ एक्सप्रेस। कभी 2-4 तो कभी 20-30 घंटे विलंबित परिचालन का बन रहा रिकॉर्ड। दरभंगा के नए सदर एसडीओ राकेश कुमार ने संभाली कुर्सी, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और नए डीएसपी अनुज कुमार ने संभाला कामकाज, कहा बेहतर और पीपल्स फ्रेंडली होगी पुलिसिंग। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। रेडियो जॉकी हंट का आयोजन होने जा रहा है 10 जून को दरभंगा में। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 8539801118। द वे प्रेजेंट्स आरजे हंट सीजन 2, स्पॉन्सर्ड बाय जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। वी मार्ट, फैशन खुशियों का, साई हियरिंग केयर, हॉस्पिटल रोड, लहेरिया सराय। टैक्सनवेयर www.taxonwear.com। सिंह ऑटोमोबाइल, स्टेशन रोड, दरभंगा। एसवी हॉस्पिटल, लहेरिया सराय। उपकारी www.upkari.in। पावर्ड बाय डीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गुड़गांव, एलिट इंस्टीट्यूट, बोरिंग रोड, पटना। एफएम पार्टनर्स रेडियो मिथिला 100.8 मेगाहर्ट्ज, जनकपुर। चैनल पार्टनर न्यूज टुडे दरभंगा। प्रिंट पार्टनर सिटी फ्रंट। वेब पार्टनर newsofbihar.com। आरजे हंट सीजन 2। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 8539801118। ना झिझक ना घबराहट, अब बोलेंगे सब। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए आपके इलाके का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।